मेलिया एजिडारच दरेख का दरख्त, दरेख के पत्ते हैं ये। मेलिया एजिडारच ये दरेख के पत्ते हैं। ये इनफैक्ट एक ही पत्ता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। अच्छा, तो इसका जो आउटलाइन है वो जो भी बने, लेकिन ये ओवरऑल लीफ जो है ना, ये बाईपिन्नेटली कंपाउंड है, क्योंकि इसके पिन्ने यहाँ से निकल रहे हैं और उसके ऊपर लीफलेट्स हैं, तो ये बाईपिन्नेटली कंपाउंड है। सिर्फ पिन्नेटली नहीं है बल्कि बाईपिन्नेटली कंपाउंड है। इनका जो लीफलेट्स का आखिरी लीफलेट है उसका कोई भी पेयर मौजूद नहीं है, तो इम्पेरीपिन्नेटली कंपाउंड, बाईपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है ये। जो इसकी शेप है दैट इज़ लेंसुलेट, ओवेट लेंसुलेट कह सकते हैं इसको, ओवेट लेंसुलेट, समटाइम्स प्रोबेबली एलिप्टिक जैसा यहाँ पे है। ओके, लेकिन ज़्यादातर ये ओवेट लेंसुलेट बन रहा है या लेंसुलेट शेप बन रहा है। ख़ास बात इनकी क्या है, ये जो लीव्स के मार्जिन्स हैं, लीव्स के जो मार्जिन्स हैं वो क्या है, वो नियरली सिर्रेट हैं। क्रीनुलेट तो नहीं है क्योंकि ये राउंड टीथ नहीं है, थोड़े से नुकीले हैं, तो ये सिर्रेट इसके मार्जिन्स हैं, लीफ मार्जिन्स। बाकी ये ग्लेबरस लीव्स हैं, बाइफेशियल है। मैं आपको दूसरा सरफेस भी दिखा देता हूँ। ये देखें, दूसरा सरफेस जो है ये एडेक्सियल सरफेस से काफ़ी मुख्तलिफ है दिखने में, और ये ग्लेबरस है, ग्लॉकस भी है। ठीक है, मेलिया एजिडारच। ये रोज़ की स्पीशीज़ है, रोज़ा जीनस है, रोजेसी फैमिली है, और इसका जो पत्ता है ये इम्पेरीपिन्नेटली कंपाउंड या ऑर्ट पिन्नेट भी इसको कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इसके लीफलेट्स हैं। ये वाला लीफलेट अकेले है, तो इसको ओवरऑल जो पत्ता है इसको इम्पेरीपिन्नेटली कंपाउंड कहेंगे। और इसका जो शेप है लीफलेट्स का दैट इज़ एलिप्टिक। मोस्टली लीव्स में ये वाला अगर आप देख लें टिपिकली एलिप्टिक शेप है। ख़ास बात इस लीफ की क्या है, ख़ास बात इसकी सिर्रेशंस हैं जो इसके मार्जिन्स पे मौजूद है। ये सिर्फ टिपिकली सिर्रेट मार्जिन्स हैं, ये आरी जैसे दांत होते हैं। और एपेक्स इसका क्या है कि ये ऑब्ट्यूज टू राउंड एपेक्स बन रहा है, और इसके जो लीफलेट्स हैं ये सेसाइल हैं। ठीक है, स्टॉक्स मौजूद नहीं है या बहुत ही छोटे छोटे हैं शायद, लेकिन ये सेसाइल लग रहे हैं। वेनेशन इनकी पिन्नेट वेनेशन है। एरियोबोट्रिया जापोनिका लोकाट भी कहते हैं इसको। इसके ज़बरदस्त किस्म के लेदरी लीव्स हैं, कोरिएशस हैं, बहुत हार्ड हैं, एवरग्रीन है। अपर सरफेस जो है ये ग्लॉसी है। लोअर सरफेस आपको जूम करके दिखाता हूँ, टोमेटोज़ है। ये देखें वेरियस किस्म के इसके ऊपर हेयर्स मौजूद हैं। ये एक टिपिकली टोमेटोज़ सरफेस है इसका। लीफ शेप की अगर बात कर लें तो लीफ शेप ज़ाहिर तो सिंपल नज़र आ रहा है, पहली नज़र में बंदा कहता है ये लेंसुलेट है, लेकिन इसका ब्रॉडर पॉइंट जो है ये अगर आप डिटरमिन कर लें यहाँ पे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना मिडल या मिडल से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ब्रॉडेस्ट पॉइंट नज़र आ रहा है। तो इसको मैं कह सकता हूँ आसानी के साथ कि ये ऑबलेंसुलेट लीफ है। थोड़ा सा एलिप्टिक की तरफ भी जा रहा है, लेकिन ये ऑबलेंसुलेट है टिपिकली। ठीक है, मार्जिन्स इसके वैसे तो एंटायर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आपको मैं छोटे छोटे इसके ऊपर दांत दिखाता हूँ। ये इनकन्स्पिकुअस है लेकिन है सही। ये छोटे छोटे ऐसे दांत हैं, बहुत नुकीले नहीं हैं और बहुत ज़्यादा इनकन्स्पिकुअस हैं, दूर से तो बिल्कुल नज़र नहीं आते। गौर करने से पता चलता है कि यहाँ पर छोटे छोटे दांत भी मौजूद है। एपेक्स इसका एक्यूट है, ये देखें, और इसका जो बेस है दैट इज़ यू कैन से क्यूनिएट बेस। ओके, सो दिस इज़ एरियोबोट्रिया जापोनिका। वेनेशन बहुत प्रोमिनेंट है, पिन्नेट वेनेशन है टिपिकली, क्योंकि एक ही मिड रिब है और सारे के सारे उसके जो सेकेंडरी वेंस हैं उससे निकल रहे हैं, और टर्शरी वेंस जो इसका है रेटिकुलेट पैटर्न बना रहे हैं। इनका पौधा है जस्माइनम जीनस से, और इसके ये पत्ते हैं इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल पत्ता है, ये इंडिविजुअल है,
इस तरह ये इंडिविजुअल पत्ते हैं। तो लीफलेट्स कितने हैं? 1 2 3। टिपिकली ये ट्राइफोलिएट इसका लीफ है, क्योंकि इसके 3 लीफलेट्स मौजूद हैं। लीफलेट्स शक्ल में कैसे हैं? एलिप्टिक लेंस्यूलेट, ये हैं, हाँ, लेंस्यूलेट टाइप के इसके हैं, या एलिप्टिक लेंस्यूलेट कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके एपिसिस जो हैं ये क्या है? ये एक्यूट है, बेसिस भी एक्यूट है, और मिड रिब प्रोमिनेंट है, सेकेंडरी वेंस बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और इसका जो सरफेस है लीफ का, एडेक्सियल डार्क ग्रीन है, एबैक्सियल लाइट ग्रीन है, तो ये बाइफेशियल लीफ है और ग्लेब्रस है, विदाउट हेयर्स हैं। ये लीव्स हैं ब्रैकिकाइटोन पापुलिनियस के, और इसकी जो अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी अपोजिट लीव्स नहीं है, तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है। पेट्यूल चूँकि प्रेजेंट है तो वी विल कॉल दिस लीफ पेट्यूलेट। कमिंग टू द शेप ऑफ द लेमिना इज ovate to, sometimes you can say lanceolate, because we also have some kind of lanceolate leaves here. The margins are either entire in some of these leaves, as you can see, while कुछ लीव्स में जो है ये शैलोली लोब्ड है, ठीक है, ये शैलो लोब्स है हमारे पास। इसकी जो वेनेशन पैटर्न है, एक मिडरिब हम देख रहे हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट मिडरिब है, और इसके साथ लेटरल स्प्रेडिंग जो वेन्स है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा इसका जो टिप है वो क्या है? वो है एक लॉन्ग टिप है, तो इस तरह के टिप को हम कहते हैं एपिकुलेट, और ये सिर्रोज एक पैटर्न बना रहा है। सो ये सिर्रोज है, और कॉर्डेट इससे थोड़ा सा लंबा होता है, दुम जैसा होता है कॉर्डेट, ठीक है। तो ये है ब्रैकिकाइटोन के लीव्स। इस पे कोई भी एंडोमेंटम मौजूद नहीं है। लीव्स जो हैं वो ग्लॉकस है, शाइनी है या वैक्सी है, और विदाउट हेयर्स जो लीव्स होते हैं उनको कहते हैं ग्लैब्रस लीव्स। तो ये ग्लैब्रस लीव्स हैं। ये लीफ है जैकरेंडा माइमोसिफोलिया का, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा कि ये, क्योंकि ये पेटियोल है इसका, और ये एक लंबा सा स्टॉक है, लेकिन ओवरऑल जो आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ अलग अलग पत्ते नहीं है, बल्कि ये सारे जो है ना एक ही पत्ते का हिस्सा है, ठीक है, ये सारे एक ही पत्ते का हिस्सा हैं। और ये जो पत्ता है हमारे पास जो पेटियोल से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ बाइपिन्नेटली कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि एक ये सेंट्रल इसका यूनिट है, ये स्टॉक है, इसे साइडों पर छोटे छोटे स्टॉक निकल रहे हैं, जिस तरह वेन्स होते हैं, मिडरिब होता है और फिर उसके वेन्स सेकेंडरी वेन्स होते हैं, तो ये इस तरह साइडों पर निकल रहे हैं तकरीबन अपोजिट पैटर्न में। और ये जो छोटे छोटे आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली पिन्यूल्स, छोटे छोटे लीफलेट्स हैं एक्चुअली। और ये जो है तकरीबन ये सेसाइल हैं, इनके ऊपर कोई भी पेटियोल मौजूद नहीं है। इनका जो शेप है वो तकरीबन लेंस्यूलेट टाइप का बन रहा है, और इनके जो एपिक्स है नियरली दे आर एक्यूमिनेट। ग्लैब्रस लीव्स हैं, इनके ऊपर हेयर्स प्रॉबेबली मौजूद नहीं है, और उसको हेयर्स को देखने के लिए हमें सर्टनली माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो हेयर्स यहाँ पर वैसे वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा ये एक बाइपिन्नेटली लीफ है, बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, और बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो सिंपल इसकी शक्ल है। ये हमारे पास लीफ है पोनगेमिया पिन्नेटा का, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका पेटियोल है, ठीक है। तो लेमिना, इसका जो ओवरऑल लेमिना है दैट इज़ कंपाउंड, क्योंकि ये एक ही यूनिट नहीं है, बल्कि इसके 1 2 3 4 5 6 7 इसके लीफलेट्स हैं। जो आखिरी लीफलेट है वो अकेला है, उसकी कोई जोड़ी नहीं मौजूद,
तो ये इम्पेरी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है, इम्पेरी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसके जो लीफलेट्स हैं उनके बहुत ही वाज़े तौर पर जो पेटियोल्स हैं वो मौजूद हैं, स्टॉक्स हैं वो मौजूद हैं, और इनकी शेप जो है वो ओवेट है, कभी नैरोली ओवेट और कभी ब्रॉडली ओवेट। जिस तरह ये लीफ है ये ब्रॉडली ओवेट लीफ है, और इसका सेंटर जो है सबसे ब्रॉडर लग रहा है, तो ये एलिप्टिक ओवेट हो जाएगा। और ये तकरीबन ओब्लॉन्ग है, हमारे पास ये जो लीव्स हैं ये ओब्लॉन्ग ओवेट बन रहे हैं। ये जो लीफ है ये टिपिकल ओवेट लीफ है, ये लीफलेट। इनकी वेनेशन जो है वो आप देख रहे हैं कि मिड रिब प्रोमिनेंट है, और इसके साइडों पर पिन्नेट अरेंजमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के सेकेंडरी वेंस निकल रहे हैं। लीफ का सरफेस अगर आप देख लें बहुत ही ग्लॉकस किस्म का सरफेस है, वैक्सी टाइप का, और ये हार्ड किस्म के लीव्स होते हैं। और इसका एंडोमेंटम बिल्कुल एब्सेंट है, कोई भी हेयर इसके ऊपर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये ग्लैब्रस हैं। इनका जो आपको मैं दिखाता हूँ एपेक्स जो है ना वो स्लाइटली एक्यूमिनेट बन रहा है। ये थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड हो जाए ना तो ये टिपिकल एक्यूमिनेट एपेक्स बन जाएगा। मार्जिन इन सब के एंटायर हैं, कोई भी सर्रेशंस टीथ या सिर्रा जो है ना वो उसके ऊपर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक और लीफ है फाइकस पाल्मेटा का। फाइकस पाल्मेटा जो है इसका लीफ ये टिपिकल ओवेट टू ब्रॉडली ओवेट शेप बन रहा है। इसका जो बेस है वो नियरली कॉर्डेट है, या ये वीक कॉर्डेट इसको कह सकते हैं। मार्जिन्स अगर आप इनके देख लें तो मार्जिन्स इसको मैं डेंटेड कहूँगा। ये जो 2-3 टीथ है ना इनको मैं डेंटेड कहूँगा, इनकी जो एंगल है उसकी वजह से। लेकिन ये जो अपर इसके टीथ है यहाँ पर इस एरिया में ये सिर्रेट है, तो ओवरऑल इसकी जो डेंटेशन है लीफ मार्जिन पे वो क्या है, वो डेंटेड टू प्लस माइनस सिर्रेट, इस तरह का कुछ इसको मिक्स हम टर्मिनोलॉजी देंगे। ये एक सिंपल लीफ है, इसके कोई भी डिवीजन्स मौजूद नहीं है, ये पेटियोल मौजूद हैं, तो लिहाजा ये पेटियोलेट है। और इसकी जो वेनेशंस है ये 1 2 3 यहाँ से बहुत प्रोमिनेंट वेन्स निकल रहे हैं पाल्मेट अरेंजमेंट में। और फिर अगर आप इसका एबेक्सियल सरफेस देखें, ये तो एडेक्सियल हो गया, ये एबेक्सियल सरफेस है, तो इस पे आप देख लें कि ये जो इसके सेकेंडरी वेन्स है बहुत प्रोमिनेंट है और रेज्ड हैं अपने सरफेस से, मतलब जो लीफ का नॉर्मल सरफेस है ना उससे काफ़ी रेज्ड है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये रेज्ड है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने इसमें देख लिया कि दोनों सरफेसेस का कलर जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इस किस्म की लीफ को हम कहते हैं बाइफेशियल लीफ, क्योंकि इसके 2 डिफरेंट फेसेस हैं। और फिर आप इसकी सेकेंडरी टर्शरी जो वेनेशन है दैट इज़ रेटिकुलेट, जाल की शेप बना रहे हैं, नेट लाइक है, तो इस किस्म की वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब जो हेयर्स हैं उसके ऊपर ये हेयर्स भी नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हेयर्स मौजूद हैं, तो इसको एक जनरल टर्म हम देंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्यूबिसेंट, और इसके जो हेयर्स हैं वो सॉफ्ट किस्म के हेयर्स हैं, तो लिहाजा जो लीफ है दैट इज़ हेयरी, ठीक है। और हेयर्स जो है ये मिड रिब और जो सेकेंडरी वेंस हैं इनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इसके हेयर्स मौजूद हैं। ये लीफ टच करने में भी काफ़ी रफ़ लगता है, अगर आप इसको कभी प्लक करें ना ये टच करने में बहुत ज़्यादा रफ़ होता है। ये लीफ आइपोमिया का है, स्पीशीज़ इसी वजह से पता नहीं चला कि क्योंकि इसके फ्लावर्स मौजूद नहीं थे, लेकिन ये आइपोमिया की स्पीशीज़ है। और ये एक सिंपल लीफ है, इसका शेप अगर आप देख लें तो ये ब्रॉडली ओवेट है, और इसको कॉर्डेट भी कह सकते हैं, टिपिकली हार्ट शेप है, लेकिन इसका बेस जो है ना वो डीपली कॉर्डेट है। एपेक्स अगर आप देख लें तो ये स्लाइटली एक्यूमिनेट, एक्यूट से लेकर एक्यूमिनेट तक है, ज़्यादातर एक्यूमिनेट इसको कहेंगे कि ठीक है।
इसके मार्जिन्स एंटायर हैं, कोई सेरेशंस मौजूद नहीं है। वेनेशन अगर आप देख लें तो वेनेशन यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 इसके जो मेजर वेन्स हैं यहाँ बेस से निकल रहे हैं पाल्मेट अरेंजमेंट में। सेकेंडरी वेन्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लें। इवन टर्शरी वेन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि जो टर्शरी वेन्स है इसके सेकेंडरी वेन्स बहुत प्रोमिनेंट है और टर्शरी वेन्स एक क्लियर कट इसकी रेटिकुलेट पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास आइपोमिया का लीफ। इसमें और क्या है, ठीक है, ये फाइकस लेकोर का लीफ है। ये सिंपल है, इसके कोई भी फर्दर लीफलेट्स मौजूद नहीं है। पेटियोल मौजूद है बहुत प्रोमिनेंट, तो इसको पेटियोलेट कहेंगे। इसका जो शेप है लेमिना का, ये ओब्लॉन्ग बन रहा है। आप अगर इसको ओब्लॉन्ग ओवेट कहेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। इसका एपेक्स जो है ये भी एक्यूमिलेट है। जो मार्जिन्स है इसके ऊपर कोई सिरेशंस वगैरह मौजूद नहीं है, एंटायर है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ये स्लाइटली वेवी टाइप का है। अगर आप देख लें तो बहुत ही वीकली अंडुलेट लीव्स हैं ये। इसका टेक्सचर जो है ये बहुत हार्ड लीव्स होते हैं। कोरिएशियस कहेंगे इसको, ये कोरिएशियस हैं। दोनों सरफेसेस इसके मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये बाइफेशियल लीफ है, क्योंकि ये एबेक्सियल सरफेस ये लाइट है कलर में और जो एडेक्सियल सरफेस है वो बहुत ज़्यादा डार्क है कलर में। और वेनेशन वंस अगेन ये हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन बना रहे हैं जो टर्शरी वेन्स है, और सेकेंडरी वेन्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये पिन्नेट वेनेशन है। ठीक है, ये टर्मिनेलिया का लीफ है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे ये पिन्नेट लीफ हो, लेकिन ये पिन्नेट लीफ बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ से जो निकल रहे हैं ये अलग से पेटियोल है, ये अलग से पेटियोल है, ये अलग से है। और ये अगर आप गौर से देखें तो एक और दो, ये दो लीव्स जो है ना ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम अपोजिट अरेंजमेंट कहते हैं। जो लीव्स हैं हमारे पास वो पेटियोलेट तो है, लेकिन पेटियोल बहुत शॉर्ट हैं। फिर आगे बढ़े लेमिना की तरफ। लेमिना को हम, ये जो शेप है इसको हम कह सकते हैं ओब्लॉन्ग एलिप्टिक। अगर इस लीफ को अगर ख़ास तौर पर देखें या इसको देखें तो ये हमारे पास ओब्लॉन्ग एलिप्टिक बन रहा है, ओब्लॉन्ग एलिप्टिक। अब इस लीफ में और क्या ख़ास बात है, एपिक्स किसी का भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आई प्रिज्यूम कि ये थोड़ा सा एक्यूट बन रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इसके टिप्स जो है ना सबके टूटे हुए हों, लेकिन ये थोड़ा सा राउंडिश है। और जो ओवरऑल इसकी एपिक्स की शेप बन रही है दैट इज़ एक्यूट टू राउंड प्रॉबली। लेकिन इसमें जो और ख़ास बात है वो मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें इसके मार्जिन्स की तरफ, मार्जिन्स ये कम्प्लीटली एंटायर नहीं है, आपको थोड़े थोड़े ऐसे लग रहा है जैसे दांत थे लेकिन टूट गए हैं। तो इस लीफ के ऊपर अगर आप देख लें तो ऐसे लग रहा है जैसे दांत थे लेकिन टूट गए हैं। तो इनकन्स्पिक्वसली सेरुलेट या सेरुलेट कहेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत ही छुपे हुए दांत है और नियरली ये एंटायर लीफ है। तो ऐसे जो हमारे पास लीफ टाइप्स होते हैं उनमें फिर हम कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर इनकन्स्पिक्वसली सेरुलेट या सेरुलेट। सेरुलेट तब कहते हैं जब जो दांत है सिर्रा बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको सेरुलेट कहते हैं। इसकी वेनेशन की तरफ आते हैं। पहले इसका एडेक्सियल सरफेस देख लें, अब एबेक्सियल देख लें, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये देखें ये कलर में मुख्तलिफ हैं। तो लीफ बाइफेशियल हो गया। हेयर्स तो प्रॉबेबली मौजूद है, मैं देखने की कोशिश करूँगा जूम करके। लेकिन जो वेनेशन है इसकी पिन्नेट वेनेशन है, एक प्रोमिनेंट मिड रिब है और साइडों पर इसके सेकेंडरी वेन्स निकल रहे हैं। टर्शरी वेन्स फिर क्या कर रहे हैं कि वो एक रेटिकुलेट पैटर्न बना रहे हैं।
चले जूम करके देखते हैं इस पर कोई हेयर्स मौजूद हैं या नहीं है। आई थिंक छोटे छोटे हेयर्स इसके ऊपर मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वेन है स्पेशली इस पर अगर आप देख लें तो हेयर्स मौजूद हैं, लिहाजा ये एक प्यूबिसेंट लीफ है। सॉफ्ट टाइप के छोटे छोटे हेयर्स हैं इसके ऊपर। हमारे पास ये एक और किस्म की लीव्स हैं, डोडोनिया विस्कोसा कहते हैं इस पौधे को। इसकी लीफ अरेंजमेंट अगर आप देख लें तो ये बन रही है अल्टरनेट 1 2 1, और इस तरह ये देख लें कि इसमें कोई अपोजिट अरेंजमेंट मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है। ये हमारे पास लीव्स हैं डोडोनिया विस्कोसा के, सनत्ता जिसको कहते हैं लोकली। इसकी लीफ अरेंजमेंट आप अगर देख लें तो ये बन रही है अल्टरनेट टाइप की, क्योंकि अपोजिट लीव्स मौजूद नहीं है। ये लेदरी लीव्स हैं, कोरिएशस कहेंगे इनको, और इन पर ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, और ये बहुत एरोमेटिक किस्म के लीव्स होते हैं सनत्ता के। इसका जो लेमिना है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कोई 1 2 3 लीव्स आइसोलेट करते हैं पहले। ये एक लीफ आइसोलेट हो गया हमारे पास, ये एक और चले करते हैं। तो लेमिना की शेप की तरफ आते हैं। लेमिना का शेप अमूमन इसमें वेरिएबल होता है। अब ये दोनों तो तकरीबन एक जैसे नज़र आ रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, ये ऑब्लेंसियोलेट है, क्योंकि देखिए ब्रॉडर पॉइंट जो है ना ये मिड से ऊपर है, मिडल पॉइंट से, तो ये ऑब्लेंसियोलेट लीफ है। इसका जो बेस है ना वो क्यूनिएट है, क्यूनिएट टू एटेन्यूएट भी कह सकते हैं। वेनेशन इसकी बहुत प्रोमिनेंट है। लीव्स जो हैं वो दोनों सरफेसेस पे थोड़े से मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, बाइफेशियल होंगे, ये डेफिनेटली बाइफेशियल हैं। और आपको अगर थोड़ा सा और जूम करके दिखा दें, इसकी जो वेनेशन है ये टिपिकली पिन्नेट वेनेशन है इसकी, और आगे फिर जाके ये रेटिकुलेट होगा, लेकिन थोड़ा सा इनकन्स्पिकुअस है। इसकी जो एपेक्स है ये नियरली राउंड एपेक्स है, ये वाला एक्यूट लग रहा है। और सरफेस जो लीव्स का है ये शाइनी है, ग्लॉसी है, यू कैन से ग्लेबरस है, विदाउट हेयर्स है। अच्छा जी, ये बहुत मज़े का लीफ है, और आप कहेंगे कि ये किस किस्म का शेप बन रहा है। तो लीफ का टाइप मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात स्टार्ट कर देते हैं कि ये पेटियोलेट लीफ है, पेटियोल मौजूद है। अब आ जाए लीफ के टाइप की तरफ। ये ऐसे लग रहा है जैसे सेब किसी ने दरमियान से काटा हुआ हो। तो इसके 2 उस तरह से लोब्स बन रहे हैं। ये इसका मिडल पॉइंट है, मिडल जो लाइन है या मिड रिप कह सकते हैं इसको, ये वो है। और इस साइड पे अलग से लोब है, इस साइड से अलग से लोब है। तो ये एक बाइलोब्ड लीफ है, बाइलोब्ड। अच्छा, अब इसका शेप क्या बनेगा। शेप का आउटलाइन अगर आप यहाँ से बनाएं तो यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो ये तकरीबन ऑर्बिकुलर बनता है, ठीक है। ये ऑर्बिकुलर वैसे राउंड को कहते हैं। आउटलाइन इसका राउंड बनेगा, लेकिन इसका जो एपेक्स है दैट इज़ इमार्जिनेट और डीपली क्लेफ्ट है। ये डीपली क्लेफ्ट इमार्जिनेट टाइप का इसका एपेक्स है। बेस एपेक्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर अगर आप एंगल्स देख लिए मार्जिन्स के, तो यहाँ पे जो लोब्स हैं वो ज़रा डीप है, और ये जो बेस टाइप है इसको कॉर्डेट कहेंगे। हार्ट शेप का लीफ बेस है ये। वेनेशन जो है ये मैं आपको ऑलरेडी एबेक्सल सरफेस दिखा रहा हूँ। वेनेशन अगर आप देख लें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 11 तक वेन्स जो है ना यहाँ से निकल रहे हैं, इसी एक पॉइंट से। जब एक पॉइंट से मुख्तलिफ कुछ ऐसे वेन्स या दूसरे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हों तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम पाल्मेट अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली जो इसके लीफ अरेंजमेंट है दैट इज़ पाल्मेट। और सरफेस इसका प्रॉबली ग्लेब्रस है या हेयर्स मौजूद हैं एबेक्सल सरफेस के ऊपर। और ये बाइफेशियल लीफ लग रहा है क्योंकि दोनों सरफेसेस जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ है अपने कलर में। बाइफेशियल लीफ है, और ये भी कोरिएशस है। ये काफ़ी हार्ड होता है, लेदरी टाइप का लीफ होता है। और ये लीफ बिलोंग करता है
किससे? बोहीनिया जीनस से, बोहीनिया वेराइगेटा का ये लीफ है। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी मॉर्फोलॉजी है। ये है शैतान दरख्त के पत्ते। यहाँ पर अगर आप इनके बेस में देखें तो स्टिप्यूल्स मौजूद नहीं है, तो ई स्टिप्यूलेट लीव्स हैं। ये हर एक इंडिविजुअल लीफ है और सिंपल है। अगर आप यहाँ पर देख लें तो एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीव्स निकल रहे हैं। एटलीस्ट 6 लीव्स तो मुझे नज़र आ रहे हैं, कभी 7 भी हो सकते हैं और कुछ कम या ज़्यादा। तो इस किस्म के लीफ अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड। ये वर्ल्ड लीफ अरेंजमेंट है। अच्छा, पेट्यूल मौजूद है जी, पेट्यूलेट लीव्स हैं। इसका हम लेमिना का शेप देख लेते हैं ज़रा गौर से। लेमिना का शेप मुझे थोड़ा वेरिएबल नज़र आ रहा है, और देखते हैं कि इनका जो ब्रॉडेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है। ब्रॉडेस्ट पॉइंट मिडल से ऊपर ही नज़र आ रहा है, तो ये होगा ऑब्लेंस्यूलेट किस्म का लीफ। इनमें बाज़ लीव्स की जो शेप है वो स्पेचुलेट भी हो सकते हैं, या इनमें अगर ब्रॉडर लीव्स हो तो वो ओबोवेट होंगे, ऑब्लॉन्ग ओबोवेट भी हो सकते हैं। तो काफ़ी वेरिएबल इसकी शेप बन रही है। मार्जिन्स इनके इंटायर हैं, कोई भी सर्रेशंस मौजूद नहीं है इनके ऊपर। एपेक्स इंटरेस्टिंग है इसका, ऑब्ट्यूज या राउंड किस्म का इसका एपेक्स बन रहा है डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल लीफ। यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ पर मुख्तलिफ है। ये ऑब्ट्यूज कहेंगे, ये थोड़ा सा राउंडिश है। वेनेशन भी इसकी बहुत प्रोमिनेंट है। हम एबैक्सियल सरफेस देख लेते हैं। एक तो ये है कि लेमिना हो गया आपके पास बाइफेशियल, दोनों सरफेसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। फिर आप ये देख लें कि इसकी जो सेकेंडरी वेंस है वो यहाँ से इंडिविजुअली निकल रहे हैं, तो पिन्नेट इसकी वेनेशन बन रही है। ये भी काफ़ी हार्ड लीव्स हैं, ग्लॉसी हैं अपर सरफेस पे, और लोअर सरफेस जो है उसका कलर थोड़ा सा ना वाइटिश किस्म का है, और इसके ऊपर कोई भी हेयर्स मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसको ग्लेबरस कहेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग है ये अल्स्टोनिया स्कोलारिस या शैतान दरख्त की लीव्स। अच्छा जी, ये एक वाइटेसी का मेंबर मिल गया है। ये कंपाउंड लीफ है, पेट्यूलेट है। इसके हमें 3 लीफलेट्स नज़र आ रहे हैं। तो 3 लीफलेट्स वाले प्लांट्स पत्तों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ट्राइफोलिएट। तो ये एक टिपिकली ट्राइफोलिएट लीफ है। हेयर्स इसके ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, स्पेशली एबैक्सियल सरफेस पे। ये जो वेन्स हैं इसके मैं मज़ीद जूम करके दिखाता हूँ आप। ये बहुत इंटरेस्टिंगली इसके हेयर्स हैं, लेकिन हेयर्स का जो सही एनालिसिस आप कर सकते हैं वो अंडर माइक्रोस्कोप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नज़र तो आ रहे हैं कि ये प्यूबिसेंट है, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंडर ये देखने पड़ेंगे कि ये कौन से हेयर टाइप्स हैं। तो आते हैं लीफलेट की शेप की तरफ कि इसकी शेप क्या बन रही है। शेप इसका ओवेट बन रहा है, क्योंकि इसके जो ब्रॉडेस्ट पॉइंट है ये मिडल से तकरीबन नीचे है, और ये ब्रॉडर सर एक शक्ल बना रहा है, तो ये ओवेट शेप है। ये यहाँ पर ये जो लीफ है ये थोड़ा सा एलिप्टिक आर्बिकुलर टाइप का बना रहे हैं। एपेक्स यहाँ पर तो एक्यूट है, यहाँ पर राउंडिश है थोड़ा सा। मार्जिन्स इनके इंटरेस्टिंग है, थोड़े से सिर्रेट टाइप के, डेंटेड तो नहीं है टिपिकली। ये कुछ डेंटेशंस भी नज़र आ रहे हैं ये वाले, तो डेंटेड या नियरली सिर्रेट इसको कह सकते हैं। मोरिंगा ओलेफेरा सुपर फूड, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशनली और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट पौधा। उसका ये एक लीफ है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ये पूरा का पूरा एक लीफ है। इसमें नंबर ऑफ़ लीफलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, 50 से भी आई थिंक के ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो इसका जो लेमिना है, चले यहाँ से शुरू करते हैं। इसका लेमिना शुरू हो जाता है और वो हमें नज़र आ रहा है कि 2 दफ़ा डिवाइडेड है। ये अगर लीफलेट्स इस पॉइंट पे निकले होते ना तो ये कंपाउंड होता, सिंपल कंपाउंड। और अगर इस पिन्ने से यहाँ पे लीफलेट्स निकल रहे होते
तो हम कहते हैं कि ये बाइपिन्नेटली कंपाउंड है। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जो पिन्ना है ये मज़ीद इसके डिवीजन्स है और उस पर लीफलेट्स निकले हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये लीफ हमारे पास टिपिकली क्या हो गया, ये ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ हो गया। इसके एपेक्स पे आखिर में देखते हैं कि इसके पेयर्स मौजूद हैं या नहीं है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो इसका आखिरी पत्ता है वो अकेला है, उसकी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। नीचे वालों सबकी जोड़ी मौजूद है, लेकिन आखिरी जो लीफ है उसकी जोड़ी मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये इम्पेरीपिन्नेटली कंपाउंड है और ट्राई पिन्नेट लीफ है ये। इसके जो लीफलेट्स हैं इनके शेप्स जो हैं ये काफ़ी वेरिएबल हैं। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। हेयर्स और बाकी चीज़ों की बातें तो काफ़ी सारी हो गई, और ये देखते हैं कि इनकी शेप्स जो है ना ये काफ़ी वेरी कर रही हैं। अब ये वाला लीफ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें तो ये तकरीबन जो रोम्बॉइड शेप होता है ये उसके जोन में जा रहा है, ठीक है, रोम्बॉइड। अब अगर यहाँ पे देख लें ये लीफ जो है मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा एलिप्टिक और स्लाइटली ऑर्बिकुलर बन रहा है, ये एलिप्टिक बन रहा है ये शेप। इसमें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे थे कुछ ओवेट और अबोवेट शक्लें भी मौजूद थी, ठीक है। तो काफ़ी वेरिएबल इसकी लीफलेट की शक्ल है, लेकिन ख़ास बात इस लीफ टाइप में ये दिखानी थी कि ये ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। प्यूनिका ग्रेनेटम, अनार के पत्तों में मैं आपको एक ख़ास बात यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो पत्ते हैं दो, इनको अगर आप गौर से देखें तो ये अपोजिट हैं। यहाँ पे बिल्कुल प्योरली अपोजिट नहीं है, ये सब अपोजिट है, ये तकरीबन सब अपोजिट हैं ये दोनों पत्ते। अच्छा आगे आ जाए, इनको अगर आप देख लें तो ये बिल्कुल अपोजिट हैं, ये अपोजिट हैं। तो ये जो लीफ अरेंजमेंट है ये इसको कंबाइनली हम क्या कहेंगे, अपोजिट टू सब अपोजिट। इस तरह के जो हमें मुख्तलिफ वेरिएशंस नज़र आते हैं। यहाँ पे स्टिप्यूल्स मौजूद नहीं है, किसी भी लीफ बेस के ऊपर कोई स्टिप्यूल मौजूद नहीं है, ई स्टिप्यूलेट लीव्स हैं ये, ठीक है। अच्छा इसकी लेमिना की तरफ अगर आप आ जाएं तो लेमिना में देख लें कि पेट्यूल तो मौजूद है, पेट्यूलेट है लेकिन शॉर्ट है। इसका जो शेप है ना ये लेंस्यूलेट है, इसको लेंस शेप या लेंस्यूलेट लीफ शेप कहते हैं। ये शेप आपको सेपल्स और पेटल्स में भी नज़र आता है और दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी, लेकिन इसको लांस शेप कहते हैं, ठीक है। लेंस्यूलेट, टिपिकली ये लेंस्यूलेट लीव्स हैं। इसके जो मार्जिन्स हैं तो एंटायर कोई सेरेशंस वगैरह मौजूद नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी वेव्स इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर अगर आप देख लें थोड़ा सा कि ये वेव है, यहाँ पर एक वीक किस्म के वेव्स मौजूद हैं। अच्छा इसका एपेक्स जो है ये टिपिकली एक्यूट एपेक्स है, और जो इसका बेस है वो नियरली क्यूनिएट है, या ये भी एक्यूट टाइप का है, एक्यूट टाइप का लीफ बेस है। और इसके सेकेंडरी वेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन नज़र आ रहे हैं। जबकि इसका जो सरफेस है, दोनों सरफेसेस एडेक्सियल और ये एबेक्सियल है। एबेक्सियल और एडेक्सियल वेरी कर रहे हैं इन कलर। इनको क्या कहेंगे, इनको बाइफेशियल लीव्स कहेंगे। शाइनस टेरिबिन्थिफोलियस, इसको ब्राज़ीलियन पेपर भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ब्लैक पेपर है, जो कि बहुत ही गलत बात है क्योंकि ये ब्लैक पेपर बिल्कुल भी नहीं है। इसके फ्रूट ब्लैक पेपर से मिलते जुलते हैं। अच्छा शाइनस टेरिबिन्थिफोलियस का जो लीफ है ये बेसिकली कंपाउंड लीफ है, और आखिरी जो पत्ता है इसका हमें कोई भी पेयर नज़र नहीं आ रहा, सिंगल है, बिल्कुल ही अकेला है। तो इस किस्म के कंपाउंड लीफ को हम कहते हैं इम्पेरीपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। लीफलेट्स के हमें स्टॉक्स नज़र नहीं आ रहे, एब्सेंट हैं, तो ये सिसाइड इसके लीफलेट्स बन गए। ख़ास फीचर इस लीफ का क्या है कि इसमें से एरोमा निकलता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इससे एरोमा निकलता है, ठीक है। आते हैं इसके लीफलेट की शेप की तरफ। पहले मैं आपको इसका बेस बताता हूँ कि बेस इसका क्यूनिएट है। ये देखें, ये क्यूनिएट बेस इसका बन रहा है। एपेक्स जो है ना इसका एक्यूट और राउंडिश और एक्यूट, तो राउंड और एक्यूट हमें दोनों नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक्यूट है,
थोड़ा सा ऑब्ट्यूज़ की तरफ जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा राउंडिश है। तो ये हो गया इसका लीफलेट का जो शेप है, दैट इज़ थोड़ा सा वेरिएबल है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ज़्यादातर तो एलिप्टिक मुझे लीव्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर एलिप्टिक, लेकिन ये वाला जो लीफ है एलिप्टिक ऑब्लेंस्यूलेट टाइप का हम कहेंगे इसको, एलिप्टिक ऑब्लेंस्यूलेट। यूफोरबिया हर्टा, ये यूफोरबिया हर्टा की लीव्स हैं। ये ओवरऑल प्लांट जो है ये प्यूबिसेंट है, इसके ऊपर हेयर्स मौजूद हैं। हेयर कौन से टाइप्स हैं ये देखने पड़ेंगे माइक्रोस्कोप में। इन्फ्लोरेसेंस की अभी हम बात नहीं करते, ये हेड्स होते हैं बहरहाल, लेकिन हम लीव्स की बात करते हैं। तो ये है कि ये अपोजिट लीव्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने मौजूद है। दूसरा इसके पेटियोल्स मौजूद हैं, यस पेटियोलेट है। स्टिप्यूल्स एब्सेंट है, वी कैन सी कि स्टिप्यूल्स यहाँ पर लीफ के बेस पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक ख़ास बात दिखानी है आपको इस लीफ में। सबसे ख़ास बात जो है वो आपको दिखाता हूँ, लीफ को थोड़ा सा तोड़ के। ये दो लीव्स देखें, ये वाला और ये वाला। तो पहली ख़ास बात ये है कि इसके जो मार्जिन्स हैं वो सिरेट हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि इसका जो लीफ बेस है ना, आप देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों के एक जैसे नहीं है, ये वज़न में बराबर नहीं है, ये अपने डायमेंशंस में एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह के लीफ बेस को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक। ये ऑब्लिक लीफ बेस है। लाइगस्ट्रम लूसिडम बहुत ही सिंपल लीफ है, इनफैक्ट सिंपल लीफ है, इसकी कोई भी डिविजन्स नहीं है। पेटियोलेट है, मार्जिन्स एंटायर हैं, सरफेस ग्लॉसी है, ग्लेबरस है, एपेक्स इसका एक्यूमिनेट है, मार्जिन्स एंटायर हैं, और इसकी वेनेशन जो है वो पिन्नेट है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेमिना का जो शेप है दैट इज़ नैरोली ओवेट, बहुत ही सिंपल सा लीफ है। ब्राउसोनेशिया पेपायरीफेरा, जंगली शहतूत, इसका लीफ, ये लोअर लीफ है, अपर लीफ जो है ना ये आपको इस तरह के सुराख नज़र नहीं आते। तो इसके पीछे क्या हम मॉर्फोलॉजिकल रूल्स अप्लाई करेंगे, इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस शेप का लीफ है। ऐसा इनफैक्ट कोई शेप होता नहीं है। अब हम बेसिकली बात करेंगे इसकी आउटलाइन की। आउटलाइन में तो डेफिनेटली ये लीफ जो है ये ब्रॉडली ओवेट है, ब्रॉडली ओवेट लीफ है, लेकिन इन लोब्स के साथ क्या करेंगे, इर्रेगुलर लोब्स 1 2 3 4 और 5, ये हमें इसके लोब्स नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 5 बड़े बड़े इर्रेगुलर टाइप के लोब्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इर्रेगुलरली 5 लोब्ड हैं। पेटियोल इसका काफ़ी लंबा है, इसके ऊपर डेंस हेयर्स मौजूद हैं, प्यूबिसेंट है, और जो इसका अपर सरफेस है ये देखें, ये स्कैब्रस है, इसको टच करते हैं ना तो बहुत रफ फील होता है, इसको स्कैब्रस कहेंगे। अच्छा, इसके जो मार्जिन्स हैं उनको ज़रा देख लें। ये जो मार्जिन्स हैं ये डेंटेट है, प्रॉबेबली डेंटेट, हाँ ये डेंटेट इसके मार्जिन्स हैं। और इसके जो एपेक्स है दैट इज़ टिपिकली एक्यूमिनेट। बेस इसका कभी कभी इस तरह वीकली कॉर्डेट होता है, ये कॉर्डेट है वीकली कॉर्डेट, और कभी कभी ये जो इसके बीच में पार्टीशन है थोड़ा सा ये एंगल मिसिंग होता है और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो इस किस्म के लीफ को फिर हम ट्रंकेट कहते हैं। और जब ये लोब्स मौजूद ना हो, ये जो सुराख हैं जो लोब्स बना रहे हैं ये अगर मौजूद ना हो तो टिपिकली आप अगर इसका आउटलाइन ड्रॉ करें तो ये लीफ टिपिकली क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ब्रॉडली ओवेट। कॉन्वॉल्वुलस आर्वेंसिस की लीव्स कैसे हैं ये देखें। पहली बात यह है कि ये अल्टरनेट है, स्टिप्यूल्स एब्सेंट है, तो इसका मतलब है कि ये स्टिप्यूलेट है। लीफ शेप जो है वो प्रॉबेबली ऑब्लॉन्ग है, लेकिन इसके जो ख़ास बात है, सबसे ख़ास बात इस लीफ का ये है कि इसका जो लीफ बेस है ना वो बहुत स्पेशल है, स्पेशली इन द सेंस कि इसका जो बेस है इसके 2 लोब्स आउटसाइड को निकल रहे हैं, तो इस किस्म के लीफ बेस को हम कहते हैं सेजिटेट। बाकी जो इसका वेनेशन पैटर्न है दैट इज़ पिन्नेट। लीफ एपेक्स जो है उस पे हम ज़रा जूम करके देखते हैं कि
हमें एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देख लें तो ये तो वैसे एक्यूट टाइप का तकरीबन बन रहा है, लेकिन ये जो छोटा पॉइंट हमें नज़र आ रहा है इसकी बेस पर हम इसको मक्रोनोलेट कहेंगे। छोटा सा मक्रो है, मक्रो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये उससे भी छोटा है, तो इसको मक्रोनोलेट कहेंगे। कैलिस्टिमोन सेट्राइनस और बोटल ब्रश, लीफ अरेंजमेंट अल्टरनेट, स्टिप्यूल्स एब्सेंट, पेट्यूल्स प्रेजेंट, और पेट्यूल्स कभी कभी बहुत शॉर्ट भी होते हैं, सबसेसाइल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिस तरह ये लीफ है। तो पेट्यूलेट तो सबसेसाइल है। ओके, आते हैं इसकी शेप की तरफ कि लेमिना का शेप कैसा बन रहा है। इस लीफ को अगर आप देख ले तो ये इसको कहेंगे लीनियर टू नैरोली लेंसुलेट, लीनियर टू नैरोली लेंसुलेट, क्योंकि लीनियर इसमें लीव्स मौजूद होते हैं जो ख़ास तौर पर जो यंग लीव्स हैं बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, लेकिन जब वो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो वो नैरोली लेंसुलेट शक्ल बनाते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे लीनियर टू नैरोली लेंसुलेट। इसका जो एपेक्स है वो एक्यूट है और मार्जिन्स जो है वो स्मूथ है, कोई सर्रेशंस मौजूद नहीं है। तो ये सिंपल से लीव्स हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट में। शहतूत का पत्ता है, ये मोरस एल्बा है या मोरस नाइग्रा है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि फ्रूट्स मौजूद नहीं थे। पेट्यूलेट है और इसका जो लीफ का बेस है ना वो ट्रंकेट तो नहीं है क्लियर, लेकिन शैलोली ये कार्डेट इसको कहेंगे, शैलो कार्डेट कह सकते हैं। इसके लेमिना का जो शेप है ओवरऑल इसका अगर आप आउटलाइन ड्रॉ करें तो ये ब्रॉडली ओवेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि लोब्स मौजूद हैं तो ये 1 2 3 4 5 लोब्ड ये लीफ है। वेनेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ये पालमेट अरेंजमेंट में इसके 3 4 या 5 वेन्स निकल रहे हैं आगे, फिर इसके सेकेंडरी वेन्स जो हैं वो जो इसका मेन वेन है उससे भी निकलते हैं। तो इसके मार्जिन्स को अगर आप देख लें तो ये नियर से रेट लग रहे हैं, लेकिन इसके जो दांत है ना वो ज़्यादातर राउंडिश लग रहे हैं। तो सिर्रेट क्रीनुलेट या इस तरह का थोड़ा सा ना गौर से इसका लिटरेचर देख के तो इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये प्योरली क्रीनुलेट है या फिर ये सिर्रेट क्रीनुलेट इसके दांत हैं। एपेक्स जो है ना इसका एक्यूट है, टू नियरली कह सकते हैं, नियरली एक्यूमिनेट। बाकी हेयर्स वगैरह तो इस सरफेस पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये लीफ बाइफेशियल है डेफिनेटली, और जो अंडर सरफेस है प्रॉबली उसके ऊपर लीव्स हेयर्स जो है वो मौजूद हैं, स्पेशली जो सेकेंडरी वेन्स है यहाँ पर इस पर हेयर्स नज़र आ रहे हैं। सेपियम सेबिफेरम, लीव्स अल्टरनेट है, क्लियरली पेट्यूलेट है, और इसके जो बेसिस है ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज़ है, और एपिसेस इसके एक्यूट टू एक्यूमिनेट है। आगे बढ़े इसके शेप की तरफ। शेप सबसे इंटरेस्टिंग है इस लीफ का। इसमें ब्रॉडली ओवेट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेडोमिनेंट शेप मुझे नज़र आ रही है दिस इज़ रोम्बिक शेप। इसको अगर आप देख लेना ये ऐसे दरमियान में बहुत ब्रॉडर होता है और दोनों जो इसके टिप्स हैं, जो बेस है और टिप है उस पर नैरो होता जाता है, तो रोम्बिक शेप बनाते हैं ये। दिस इज़ टिपिकली आप सेपियम सेपिफेरम लीव्स रोम्बिक लीव्स हैं। रोम्बिफोलिया का नाम आपने सुना होगा, तो रोम्बिफोलिया जब होता है तो उसका मतलब होता है रोम्बॉइड या रोम्बिक शेप्ड लीव्स वाला। कैशिया सयामिया का ये पत्ता है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक है, और ये चूँकि पेट्यूल है, लेमिना इसका डिवाइडेड है इनटू लीफलेट्स, और लीफलेट्स की भी क्लियरली स्टॉक्स मौजूद हैं। यहाँ पर लीफलेट्स की तादाद क्या है, कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 पेयर्स हैं। पांचवा जो पेयर है वो भी कंप्लीट पेयर है, उसका कोई मेंबर मिसिंग नहीं है। ये अगर ये मिसिंग होता तो इम्पेरीपिन्नेटली कंपाउंड होता, लेकिन यहाँ पे चूँकि पेयर पूरा मौजूद है तो इसको पेरीपिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे। ये बाईपिन्नेटली कंपाउंड भी नहीं है, ट्राईपिन्नेटली कंपाउंड भी नहीं है, ये सिंपल कंपाउंड लीफ है। चूँकि जो मेन इसका स्टॉक है
रेकिस है उसके दोनों साइडों पर निकल रहे हैं लीफलेट्स। लीफलेट्स का जो शेप है ये ज़्यादातर एलिप्टिक है। जिस तरह इस पत्ते को अगर आप देख लें तो ये एलिप्टिक कहेंगे इसको। इसका जो एपेक्स है दैट इज़ ऑब्ट्यूज, लेकिन नीचे वाले पत्तों को आप अगर देख लें तो वो स्लाइडली डिफरेंट है इन शेप, और ये वेरिएशंस डेफिनेटली प्लांट्स में पाई जाती है। ये भी एलिप्टिक है। यहाँ पर ये नीचे वाला पत्ता अगर आप देख लें तो ये एलिप्टिक और बिकुलर की तरफ जा रहा है, और ये वाले पत्ते थोड़े से ओब्लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। तो इनको गौर से देख के पत्तों की शेप ओवरऑल डिटरमिन की जा सकती है कि कितनी वेरिएशंस मौजूद हैं। बाइफेशियल लीव्स हैं और इनकी जो वेनेशन है दैट इज़ पिन्नेट, और बेसिस इसकी देख लेते हैं ये राउंड बेसिस हैं। ठीक है, ऐसे राउंड आ रहे हैं तो इनको राउंड बेस कहेंगे। ये कैशिया सयामिया। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, गाजर बूटी कहते हैं इसको। बहुत ही कॉमन पौधा है, कॉमन इन्वेसिव है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गया। अच्छा, इसकी एक दो ख़ास बातें हैं। पहली ख़ास बात इसके पत्ते की ये है कि ये डीपली लोब्ड है, पिन्नाटिफिड है या डीपली लोब्ड इसका लेमिना है। इसके लोब्स आपको नज़र आ रहे हैं, लोब्स ये 1 2 3 4 5 ये इसके लोब्स हैं, और फिर लोब्स भी फर्दर लोब्स में डिवाइडेड है। तो ये इरेगुलरली डीपली लोब्ड और पिन्नाटिफिड इसको कह सकते हैं। दूसरी ख़ास बात इस पत्ते की ये है कि जो इसका पेट्यूल है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर आपको थोड़े से विंग्स नज़र आएंगे। यहाँ पे स्लाइटली हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आपको ये जो विंग्स है ना ये नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, पेट्यूल जो है ना इसका विंग्ड है। ठीक है, तो नॉर्मल पेट्यूल्स जैसा जिसके साथ कोई भी सप्लीमेंट्री कैरेक्टर्स नहीं होते, यहाँ पर थोड़ा सा लीफ टिश्यू का विंग आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये इसको अगर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करें तो आपको विंग नज़र आ रहा है। तो ये विंग्ड पेट्यूल है इसका, और वेरियस काइंड ऑफ हेयर्स इसके ऊपर मौजूद है। लीफ जो है टिपिकली बाइफेशियल है। ये दोनों लीव्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। एक डेक्सियल सरफेस पे पड़ा है, दूसरे बेक्सियल सरफेस इसके सामने है। तो ये दोनों कलर में मुख्तलिफ है एक दूसरे से, बाइफेशियल है। लेमिना का आउटलाइन बना के डिटरमिन किया जा सकता है। यहाँ पे आउटलाइन से यही लग रहा है कि ये एलिप्टिक लीफ है, और इसकी शेप देख के बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा है। इसके तो इतने सारे लोब्स बने हुए हैं, तो ये डीपली लोब्ड है या पिन्नाटिफिड लीफ है।